Nation is concerned about it. मंत्री जी ने जो बातें कही उससे ऐसा स्पष्ट हो गया कि हस्ताक्षर हो चुका है और हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर हो चुका है कि जिसके लिए उनको मैंडेट नहीं था। क्योंकि मैंने आज सुबह जैसे आपसे कहा था सदन में कि प्रधानमंत्री से हम लोगों की जब बात हुई थी पार्लियामेंटेरियंस फोरम ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओर से, जो सर्वदलीय, उसमें किसी भी दल नहीं है ऐसा कहने की बात नहीं है, तो उस दल उसके ओर से जब बात हुई थी, वित्त मंत्री से भी इसके बारे में बात हुई थी और विशेषकर कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात हम लोगों की हुई थी, तब यह बात अध्यक्ष स्पष्ट की गई थी कि किसी भी सूरत में ये जो अभी आपने बता दिया कि कागजात के साथ घुसने की बात शुरू हो गई है, ये होने नहीं देंगे। ये कहने के पीछे कारण था, कारण वो बात कि जो पुंटा देल एस्टे में हुआ था। अध्यक्ष, आपको मालूम होना ही चाहिए क्योंकि उन दिनों में आप सरकार में थे, जितने भी सरकार रहे उसमें आप थे, कि 1983 से लेकर 1987 तक भारत ने अमेरिका के सारे दबावों को टुकराया था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस व्यापार के मामले में और अमेरिका की जो साजिश थी अन्य क्षेत्रों में हर देश में घुसने की, उसको समझकर अमेरिकियों की बातों को नहीं माना। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी की उस नीति को उन्होंने चलाया था। 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पुंटा देल एस्टे में पहुंचे थे भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल को लेकर। वहां जब अमेरिकियों का आग्रह रहा, और मैं अमेरिकी इसलिए कह रहा हूं, बाकी सब लोग इस मामले में कोई महत्व नहीं रखते हैं, वही तय करते हैं, वही अपनी बातों को चलाते हैं और सारी दुनिया उनके सामने झुक जाती है। वहां जब अमेरिकियों ने यह बात चलाई कि ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, अध्यक्ष मैं आपका समय नहीं लूंगा, सदन का समय नहीं लूंगा, लेकिन मंत्री जी किस तरह से आज ऐसा एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, यह बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी करके मैं समझता हूं। जब वहां ट्रिप्स एंड ट्रिम्स की बात आ गई और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने राजीव गांधी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल के नेता इसका विरोध किया, अनेक राष्ट्रों को अपने साथ लेकर इसका विरोध किया और एक माहौल बना वहां कि जिसमें अमेरिका ने महसूस किया कि यह बात आगे चलनी नहीं है, तब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि बातचीत चले गैट यानी व्यापार के मामलों पर, और बाकी जो मामले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट मेजर्स के, इन पर हम लोग एक पैरेलल ट्रैक चलाएं, यानी अनौपचारिक बात हो जाए। अनौपचारिक बात चलते चलते, और वो अनौपचारिक बात यही सब कावियाट्स जो अभी मंत्री जी ने यहां पर बताए कि नॉटविथस्टैंडिंग होल्डिंग ऑन टू आवर पोजीशन, ये सारी बातें कावियाट्स के तौर पर होती हैं अध्यक्ष जी, लेकिन जिनसे टकराव है, जो आज अपने नीतियों को दूसरों के ऊपर लादने का काम कर रहा है, उनके लिए यह सब ऐसे शब्दों का मायाजाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आज जो जिस दस्तावेज पर आप लोगों ने आज दस्तखत किया, जहां आपने वही चीज कबूल की जो पुंटा देल एस्टे में आपने कबूल की थी, जहां कहा गया था कि गैट में बातचीत होगी केवल व्यापार पर और बाकी पैरेलल ट्रैक पर होगी, आज यहां पर इन्होंने यही बात को कबूल किया है और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक ढंग से कबूल किया है। कबूल यह किया है कि स्टडी ग्रुप, क्या है स्टडी ग्रुप? स्टडी ग्रुप ये सेमिनार नहीं है, WTO इज नॉट ए सेमिनार कि जहां लोग जाएं, चलो भाई एक डिक्लेरेशन करना है, इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बने। ये वर्किंग ग्रुप नहीं अध्यक्ष जी, ये स्टडी ग्रुप नहीं है, ये गैट, ये WTO का एक विशेष एक जमात को एक साथ बिठाकर उनके जरिए काम कराना शुरू हुआ है। क्या मंत्री जी इस बात पे इनकार करेंगे कि जो स्टडी ग्रुप के फैसले होते हैं, जो स्टडी ग्रुप का जो काम होता है, इस पर WTO का काउंसिल, उसका जो जनरल काउंसिल है, वो निगरानी नहीं रखेगा और काहे के लिए अपना समय बर्बाद करेगा वो? और करोड़ों रुपयों को तनख्वाह पाने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, काहे के लिए अपना समय बर्बाद करेंगे स्टडी ग्रुप में बैठकर? अगर उनको ये चीज दुनिया के ऊपर लादना नहीं हो तो उसके साथ जुड़ी जो महत्वपूर्ण बात ये वो है अध्यक्ष, में फिर दोहराता हूं उसको, कि तय था कि हम लोग इसमें सकम नहीं होंगे। परसों ये सकम हो गए, कल नहीं परसों। यहां से जाते वक्त इन लोगों ने फैसला करके यहां से गए थे नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था नहीं होगा, तो फिर क्या हुआ परसों? अब ये कहना कि सिंगापुर, वो कौन, मलेशिया, ये लोगों ने कहा कि नहीं
अब नहीं होगा तो क्या भारत सिंगापुर और मलेशिया का पूंछ बनकर जाएगा दुनिया में? हम लोगों की वही औकात हो गई आप लोगों के चलते कि हम उनकी पूंछ बनेंगे। मलेशिया हमारी नीतियों को तय करेगा। मलेशिया बड़ा चालाक राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अमेरिका को गाली देगा, उनका व्यापार मंत्री अमेरिका का पिछलग्गू बनकर हर चीज करेगा, और उसके पीछे बड़ी राजनीति जिसको अभी मैं सदन में नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा उसका पीछे जो राजनीति उसको नहीं उठाऊंगा। लेकिन मुझे यह बात की शर्म लगती है अध्यक्ष जी कि भारत 95 करोड़ का देश और 95 करोड़ का देश 30 लाख का सिंगापुर का नेतृत्व माने। सिंगापुर की समस्याएं क्या है, मलेशिया की समस्याएं क्या है? आपने अध्यक्ष जी इस राजधानी में 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रियों का सम्मेलन किया था। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। उनके भाषण को पढ़िए। आपने खुद जो उस सम्मेलन में जो विचार रखे थे, आपने जो नेतृत्व दिया था, सारे विश्व में आपकी तारीफ हुई थी कि जब हम लोगों पर दबाव आ रहे हैं तब आप खड़े होकर इसका सामना कर रहे हैं। उसके दस्तावेज में से एक वाक्य आपको मैं पढ़कर सुनाऊं जो डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट करने में आपका योगदान था, और आज कैसे उसका उल्लंघन हो रहा है उसको जरा हम लोग समझ लें। आपने अध्यक्ष जी I think on Monday, Mr. Fernandez, Monday you can do that. नहीं ले रहा हूं, लेकिन गलत बात नहीं जानी चाहिए। कल सिंगापुर के अखबारों में, कल अमेरिका के अखबारों में यह बात नहीं होनी चाहिए कि हम लोग दब गए हैं। यूनिलैटरल मेजर्स, अध्यक्ष जी पैराग्राफ नंबर 3 आपका लिखा डिक्लेरेशन है, वी मस्ट एम्फसाइज that the application of unilateral coercive economic measures by the developed countries aimed at the third world countries with a view to obtaining economic or political advantages is unacceptable. Similarly, if any country claims to apply its laws extraterritorially in violation of the sovereignty of the other states, that is unacceptable. और अगर वित्त मंत्री को टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मंजूर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के Please. टाइम्स ऑफ इंडिया के एस अंकलेसारिया अय्यर ने No. We are having a debate on Monday. After we get a full debate. Please. We will have a debate. मैं इतना ही कह रहा हूँ कि No. India has not signed. Minister has made it very clear. Nowhere India has signed. विश्वास में नहीं ले रहे हैं और एक ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास में लगे हैं कि बात कुछ ऐसी परेशानी वाली नहीं है। इस प्रकार का उनका अपना जो प्रयास चल रहा है, और मैं मानता हूं अध्यक्ष जी आपको इस पे पहल करनी ही चाहिए। यह मामला एक राष्ट्रीय कंसेंसस का मामला बनना चाहिए। यह मामला कोई पार्टी का नहीं है। मैं जानता हूं कि यह सरकार वही नीतियों को चला रही है जो आप लोगों ने बनाकर दी थी, लेकिन माराकेश में अभी जिसका ट्रिम्स का आपने बात किया कि ट्रिम्स में इसके बारे में फिर से सोच होने की बात थी, आप सब ने उसका विरोध किया था। जितने लोग आज सरकार में हो आप सब ने उसका विरोध किया था, 1-2-3 लोग छोड़कर, बाकी सब ने विरोध किया था। और आज माराकेश का गवाही देकर आप हमको बोल रहे हो कि ये कुछ नहीं इसमें नया हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं अध्यक्ष, इसलिए आप एक तो इस पर नेशनल कंसेंसस हो। अगर हस्ताक्षर हुआ और हुआ आज सुबह हुआ, बिना हस्ताक्षर के वो लोग रहे हैं तो हमको बताइए अध्यक्ष हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर किया कि नहीं, या बिना हस्ताक्षर के लौट रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं साफ साफ। अध्यक्ष जी बताए मंत्री महोदय खड़े होकर हुआ अध्यक्ष आपने कहा कि हुआ तो कल लेकर ये बात साफ हो कि हस्ताक्षर हुआ तो किस पर हस्ताक्षर हुआ या बिना हस्ताक्षर किए हुए लोग आ रहे हैं, ये बात साफ सदन में हो। लोकसभा को अंधकार में रखना अन्याय होगा, दुनिया में हमारी हथाई होगी। ये बात साफ होनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, और जिसको कि आपने श्रम मंत्री के रूप में कहा कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, या किस स्थिति में हो रहा है, सारी बातें साफ हो। आज बात कराइए, सोमवार को बात क्या होगी, आज बात हो, यही हम मांग करते हैं। तो अध्यक्ष मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इतना ही कहूंगा। We don't have the documents. Let us have the documents.
अभी जब इन लोगों ने हस्ताक्षर किया, अटल जी आप ये कुछ भी कहें, चिदम्बरम साहब बहुत बड़े वकील हैं। वे हारने वाले मुकदमे को भी हम जीते करके बताने की स्थिति में हमेशा रहते हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं, इतनी काबिलियत उनमें है, उनके वकालत में इतनी शक्ति है। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर जो वकालत की वो गलत तथ्यों के ऊपर वकालत की, और वो वकालत को हम नहीं मानते हैं। और अध्यक्ष जी, आप इस मामले को, ये राष्ट्रीय मामला है, देश के सॉवरेनिटी का यह मामला है, और उस मामले को ये सदन जब यहाँ पर बैठा है, अगर सिंगापुर में उसको गिरवी रखने का बात हो जाता हो, वो हमें मंजूर नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ।